खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, हमास युद्ध में मोर्टार का इस्तेमाल कर रहा है। मोर्टार से हमले की तस्वीर भी सामने आ गई है। जमीन के नीचे भी मोर्टार दबाए गए हैं, यानी कि जब आगे बढ़े अगर उस पर पैर पड़े तो वो सीधे तौर पर धमाका वहां पर हो जाए। देखिए इसकी जो तस्वीर है, इसकी जो वीडियो है वो भी सामने आई है कि किस तरीके से इन मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है और कितने घातक हो सकते हैं एसपी सिंह साहब ये मोर्टार, ये हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए ये जो जमीन में आप कह रहे हैं दबाए जाते हैं, ये माइंस है और डिफरेंट टाइप्स की माइंस होती है। जब उसके ऊपर एक टैंक निकलता है, गुजरता है, तो वो माइन उसके प्रेशर से या मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट से फंस जाती हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है, टैंक को पूरा नुकसान हो सकता है। ये जो है ये माइंस हैं। मोर्टार जो है फायर किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, जमीन से ही फायर किया जाता है। ये जो फायर हो रहा है इस समय में, ये मोटर फायर हो रहा है। मोटर जो 81 mm मोटर होता है तकरीबन, और तकरीबन 5 किलोमीटर तक ये जा सकता है। और ये एक एक करके ऊपर से बॉम्ब डालते हैं जैसे दिखा रहे हो, लेकिन खास तौर से ये झाड़ियों के बीच में इन्होंने छुपाया हुआ है, कैमोफ्लेज किया हुआ है। यही कारण है कि इनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये हल्का होता है, यहाँ से कुछ समय फायर करेंगे, फिर उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे, वहाँ से फायर करेंगे जब तक जगह का पता चले, वहां से काउंटर बम्बार्डमेंट आए, तब तक जगह बदली करके दूसरी जगह से फायर शुरू कर दें। लेकिन संजय सोई जी ये होता मैनुअली ही है, जिस तरीके से इसको मैनुअली कैरी करते हैं, मैनुअली लोकेट करते हैं। 2 इंच मोटर हो या 3 इंच मोटर हो ये, और वो इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है कि जहां पे आप देखना चाहो विद इन द टैक्टिकल एरिया, विद इन द प्लेटून कमांडर इसको फायर कर सकते हैं। तो ये बेसिक वेपन है, मोटर है बेसिक वेपन, तो ये बड़ा घातक है। तो अगर जब तक ये फायर हो रहा होता है तो एडवांसिंग आर्मी की जो होती है वो बड़ी रुक जाती है। तो अब जो कर रहा है अंडर मोटर, तो उसकी टेक्निक्स होती हैं जो मिलिट्री आर्मी कमांडर्स बेटर बता सकते हैं। पर ये बहुत ही घातक वेपन सिस्टम्स हैं बेसिक वेपन सिस्टम्स, तो इनसे बचाव बहुत जरूरी होता है। एक फायदा ये होता है कि जो हाई एंगल में जाता है, तो अगर जो ट्रुप्स किसी दीवार के पीछे, बंकर के पीछे हैं, छुपे हैं, पीछे जाके गिरता है पहाड़ी के पीछे, तो पीछे जाके गिर के उनको वहां भी कैजुअल्टी कर देते हैं। इनडायरेक्ट फायर होता है। एक और पॉइंट ऐड कर दूं, जो ये आपने पूछा था शुरू में क्वेश्चन कि सैटेलाइट इमेज, देखिए आजकल क्या है, बैटल ट्रांसमिसी हम एक चीज़ बोलते हैं जिससे आपको पता है कि दुश्मन के टैंक, दुश्मन की सपोर्ट कहाँ पर है। तो सैटेलाइट हैं और जो ड्रोन्स हैं और भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, उन सब चीज़ों से मिला के एक पिक्चर बनाई जाती है कि कहाँ है। बिल्कुल एसपी सिंह सर, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जरा हम ये बता दें कि हमास के पास कौन कौन से घातक हथियार हैं। ये देखिए देसी मशीन गन का भी इस्तेमाल हमास बखूबी कर रहा है इस युद्ध में। इसके अलावा लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन भी हमास के पास है। ये वो तमाम हथियार है जिनका इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी हमास के पास है। ये ताकत हम आपको दिखा रहे हैं हमास की। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि स्टील पाइप से वो लगातार देसी रॉकेट भी तैयार कर रहा है और उनका इस्तेमाल भी युद्ध में कर रहा है, एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च कर। एंटी टैंक किट भी हमास के पास है। ये तमाम वो जो घातक हथियार हैं, हमास इनका इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। ये हम आपको ताकत बता रहे हैं। एक तरफ आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम हमास का सफाया कर देंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कंधे पर रखकर इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो तमाम हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हमास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईडीएफ जो अब ग्राउंड पर एक्शन की तैयारी में है, क्या वो सफल हो पाएगी? क्योंकि हमास के अलावा कई और फ्रंट खुले हुए हैं, चाहे हम बात यमन की तरफ से करें या फिर हम हिजबुल्लाह की तरफ से करें। एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर प्रियंका आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इजराइल और हमास की जंग का आज 15वां दिन है और लगातार जो इजराइल की सेना है वो बॉर्डर पर खड़े होकर ये इंतजार कर रही है कि कब वो जाए, उसे ग्रीन सिग्नल मिले और हमास के आतंकियों का सर्वनाश कर दे, उस गाजा पट्टी के भीतर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दे। आपको बता दें कतर की मध्यस्थता के बाद हमास के आतंकियों ने 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया है जिनको बंधक बनाया हुआ था। अब इसी बीच इजराइल के लोग भी तमाम जो उनके साथियों को बंधक बनाया हुआ है उनको रिहा करने के लिए चिल्ला रहे हैं, जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हमास के चंगुल से अमेरिकी आजाद, इजरायली बंधकों की रिहाई कब? लंबा इंतजार, रिहाई के लिए प्रदर्शन। कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज। इजराइल में पीड़ित परिवारों का इंतजार लंबा होता जा रहा है।
इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिक हमास के चंगुल में हैं। 30 से ज्यादा बच्चों को हमास के आतंकियों ने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया था। तेल अवीव में पीड़ित परिवारों ने प्रदर्शन कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। पोस्टर, बैनर्स और खाली टेबल ये उनके अपनों के बंधक होने का दर्द बयां कर रहे हैं। न सिर्फ तेल अवीव बल्कि लंदन की सड़कों से लेकर यूएन हेडक्वार्टर की बिल्डिंग तक पर बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, मायामी समेत कई शहरों में इसकी तस्वीरें बिलबोर्ड्स पर लगाई गई हैं और बच्चों की रिहाई के लिए बाकायदा अभियान भी चलाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजराइल ने लिखा, हमारे 30 बच्चे इस वक्त गाजा पट्टी में हमास आतंकियों के कब्जे में हैं। वो अकेले हैं और खौफ में हैं।